आज हम एक्सरसाइज 1.1 शुरू करने से पहले उसके तमाम बुनियादी कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे। याद रखें, मैथ्स को हल करने का पहला कदम उसकी लॉजिक और बुनियाद को समझना है, ताकि सवाल हल करते वक्त आपको कोई मुश्किल पेश ना आए। चलिए इन बुनियादी उसूलों को देखते हैं। क्या कोई ऐसा रियल नंबर मौजूद है जिसका स्क्वायर लें तो जवाब -1 आए? मैथ के बुनियादी कायदे के मुताबिक जब भी हम किसी नंबर का स्क्वायर लेते हैं तो जवाब हमेशा पॉजिटिव आता है। मिसाल के तौर पर अगर हम +1 का स्क्वायर लें तो जवाब +1 आएगा, और अगर हम -1 का स्क्वायर लें तो फिर भी जवाब +1 ही आएगा, क्योंकि माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस बन जाता है। लिहाजा रियल नंबर्स की दुनिया में ऐसा कोई नंबर मौजूद नहीं जो इस इक्वेशन x² = -1 को हल कर सके। मगर जब यही सवाल 16वीं सदी के इतालवी मैथमेटिशियन जिरोलामो कार्डानो के जहन में आया, तो उन्होंने दरियाफ्त किया कि अगर हम अपनी तरफ से एक ऐसा नंबर इजाद कर लें जिसका स्क्वायर -1 हो तो रियाजी की कई मुश्किलात सुलझ सकती हैं। यूं पहली बार कॉम्प्लेक्स नंबर का ख्याल वजूद में आया। बाद में 18वीं सदी में कार्ल फ्रीडरिक गाउस, जो एक जर्मन मैथमेटिशियन और एस्ट्रोनॉमर थे, ने इस तस्वुर को मजीद आगे बढ़ाया। लिहाजा मैथ की कायनात में एक नए नंबर को मुतारिफ करवाया गया और इस गैर मालूम नंबर को इमेजिनरी नंबर कहा गया। फिर इसी इमेजिनरी नंबर को आयोटा से जाहिर किया जाने लगा। ये इमेजिनरी यूनिट हमें दो बुनियादी उसूल बताता है। एक, आयोटा स्क्वायर बराबर है -1 के। दूसरा, आयोटा बराबर है स्क्वायर रूट ऑफ -1 के। अब हम कॉम्प्लेक्स नंबर को समझते हैं। एक कॉम्प्लेक्स नंबर दो हिस्सों से मिलकर बनता है। पहला रियल नंबर और दूसरा इमेजिनरी नंबर। इसे x प्लस आयोटा y या फिर x प्लस y आयोटा की शक्ल में जाहिर किया जाता है। यहाँ कॉम्प्लेक्स नंबर की दो शक्लें दिखाई गई हैं और दोनों दुरुस्त हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि एक में y के साथ आयोटा पहले आता है और एक में बाद में। अब यहाँ 5 निकात MCQs के लिए निहायत अहम हैं। x प्लस आयोटा y की शक्ल में x और y रियल नंबर्स हैं, जबकि आयोटा एक इमेजिनरी यूनिट है जो आयोटा स्क्वायर बराबर -1 से आया है। इसी शक्ल में x रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाता है और y इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाता है। सादा अल्फाज में आप इसे यूं समझें कि अगर आपसे पूछा जाए कि x प्लस आयोटा y की शक्ल में रियल नंबर्स कौन से हैं, तो x और y दोनों रियल नंबर्स कहलाएंगे। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, तो वो x है, जबकि इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर y है, क्योंकि y आयोटा का साथी है। इसलिए इसे इमेजिनरी पार्ट कहा गया है। मिसाल के तौर पर 5 - 7 आयोटा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। इसमें 5 और -7 तो रियल नंबर्स हैं, लेकिन 5 रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर और -7 इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है। आम तरीके के मुताबिक कॉम्प्लेक्स नंबर के रेक्टेंगुलर फॉर्म को z से जाहिर किया जाता है। मतलब ये कि अगर हमें रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर लिखना हो तो हम उसे RE ऑफ z बराबर x लिखते हैं, और अगर इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर लिखना हो तो उसे IM ऑफ z बराबर y लिखते हैं। असल में यहाँ RE से मुराद रियल पार्ट और IM से मुराद इमेजिनरी पार्ट है। मिसाल के तौर पर अगर आपको 5 - 7 आयोटा का रियल पार्ट लिखना है तो आप यूं लिखेंगे, RE ऑफ 5 - 7 आयोटा बराबर 5, और अगर इसी का इमेजिनरी पार्ट लिखना हो तो यूं लिखेंगे, IM ऑफ 5 - 7 आयोटा बराबर -7। अगर x 0 हो तो कॉम्प्लेक्स नंबर प्योर इमेजिनरी कहलाता है। मिसाल के तौर पर अगर 5 - 7 आयोटा में 5 ना हो और सिर्फ -7 आयोटा हो तो ये प्योर इमेजिनरी नंबर कहलाएगा,
क्योंकि यहाँ कॉम्प्लेक्स नंबर का पहला हिस्सा यानी रियल नंबर मौजूद ही नहीं। और अगर y 0 हो तो वो रियल कहलाएगा। मिसाल के तौर पर अगर 5 - 7 आयोटा में -7 0 हो जाए तो 0 आयोटा मिलकर 0 बनेगा और सिर्फ 5 रियल नंबर कहलाएगा। अब बढ़ते हैं अगले और आखिरी कॉन्सेप्ट की तरफ। दो कॉम्प्लेक्स नंबर एक दूसरे के बराबर तब कहलाएंगे जब रियल पार्ट के बराबर हो और इमेजिनरी पार्ट के बराबर हो। यानी x1 बराबर हो x2 के और y1 बराबर हो y2 के। मिसाल के तौर पर अगर z1 बराबर हो 2 + 3 आयोटा के और z2 बराबर हो 2 + 3 आयोटा के, तो रियल पार्ट के बराबर है और इमेजिनरी पार्ट के बराबर है। लिहाजा ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में बिल्कुल बराबर हैं। बिल्कुल इसी तरह अगर अल्फा प्लस बीटा आयोटा बराबर -2 + 5 आयोटा हो तो दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर एक दूसरे के बराबर होंगे। इसलिए अल्फा बराबर होगा -2 के और बीटा बराबर होगा 5 के। कॉम्प्लेक्स नंबर सिर्फ किताबी शे नहीं है, बल्कि ये हमारी जदीद टेक्नोलॉजी जैसे स्मार्टफोन, सिग्नल प्रोसेसिंग और MRI इमेजिंग के लिए बहुत जरूरी हैं। इसे आप यूं समझें कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स फोन्स के अंदर एक फिल्टर की तरह काम करते हैं, जो हवा में मौजूद आवाज की लहरों में से बेकार शोर को पहचान कर निकाल फेंकते हैं और सिर्फ काम की बात को साफ करके आगे पहुंचाते हैं। अगर ये नंबर्स ना होते तो आपकी आवाज हमेशा शोर में दबी रहती। इसीलिए ये खामोश कॉम्प्लेक्स नंबर सिग्नल्स को बिल्कुल वाज़े और साफ बनाने में सबसे अहम किरदार अदा करती है। अगर इस वीडियो ने आपकी पढ़ाई में मदद की है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें ताकि दूसरे भी इससे फायदा उठा सकें। मजीद ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपकी कामयाबी का ये सफर यूं ही जारी रहे।